स्वागत है आपका YouTube चैनल शेयर ट्रेडिंग सीक्रेट्स पर, जिसमें हम मार्केट की साइकोलॉजी और उसके पीछे की फिलॉसफी को समझने का प्रयास करेंगे। यानी शेयर मार्केट के स्वभाव का मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो के 3 भाग हैं। पहले भाग में हम जानेंगे कि हमें मार्केट के स्वभाव को जानना क्यों ज़रूरी है। हम कोई भी सेटअप या स्ट्रेटेजी को ही जान लें तो क्या वो पर्याप्त नहीं है? बस इसी सवाल का जवाब पहले भाग में। वीडियो के दूसरे भाग में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी थ्योरी या सिद्धांत है जो ब्रह्मांड में हर जगह काम करती है। वीडियो के तीसरे भाग में हम समझेंगे कि वो थ्योरी जो यूनिवर्स में हर जगह काम करती है वो शेयर मार्केट में भी क्यों और कैसे काम करेंगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखने के बाद ही आपकी सफलता निश्चित होगी। चलिए शुरू करते हैं पहला भाग। मार्केट की जितनी भी थ्योरीज हैं, वो चाहे इंडिकेटर हो, चार्ट पैटर्न हो या चाहे कोई भी हो, वो सभी मार्केट के बाद उत्पन्न हुई हैं, यानी मार्केट के सामान्य स्वभाव के अध्ययन पर आधारित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो सभी थ्योरीज मार्केट से है, पर मार्केट उनसे नहीं, मार्केट स्वतंत्र है। तो फिर महत्वपूर्ण यह है कि सबसे पहले हमें मार्केट के स्वभाव और उसके कारण को ही जानना बेहद ज़रूरी है। स्वभाव यानी क्या? स्वयं का भाव, फील। भाव कई प्रकार के हो सकते हैं। मुख्यतः मानव में प्यार, गुस्सा और शांति, ये 3 भाव पाए जाते हैं। ठीक वैसे ही मार्केट के 3 भाव होते हैं, बुल, बियर और साइडवेज, यानी प्यार, गुस्सा और शांति। अब इसको और संक्षेप में कहें तो केवल 2 ही भाव या स्थिति होती हैं। पहला शांति यानी साइडवेज, दूसरा अशांति यानी ट्रेंड, आइदर बुल और बियर। तो अगर हमें मार्केट के स्वभाव को समझना और जानना है तो फिर कोई भी थ्योरी जो मार्केट के बाद उत्पन्न हुई है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी कोई भी सेटअप, स्ट्रेटजी जो आप ट्रेड करते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता और लॉसेस होते हैं, क्योंकि हमें उसके पीछे का लॉजिक यानी साइकोलॉजी और उसके पीछे छुपा हुआ दर्शन नहीं पता होता है। इसलिए इस वीडियो में हम मार्केट की कोई भी थ्योरी को नहीं लेंगे, बल्कि पहले एक ऐसी थ्योरी को तलाश करेंगे जो कि मार्केट से पहले ही अस्तित्व में हो और वो थ्योरी ब्रह्मांड में हर जगह काम करती हो। वीडियो के दूसरे भाग में अब हम एक ऐसी थ्योरी को तलाश करेंगे जो ब्रह्मांड में हर जगह काम करती हो। हम काफ़ी अध्ययन और तलाश करने पर पाते हैं कि हमारी इस मुश्किल को कम करने के लिए हमसे बहुत पहले ही कुछ लोग इसे तलाश कर चुके थे और उसे मार्केट पर भी प्रभावी सिद्ध कर चुके थे। फ़र्क केवल इतना ही है कि वो जो उस थ्योरी को समझाना चाहते थे, ट्रेडर्स वर्तमान में उसे समझ नहीं पाते हैं। मेरी कोशिश उसी थ्योरी को सरल और सहज तरीके से समझाने की है, ताकि वह अभूतपूर्व नियम ट्रेडर्स के लिए वास्तव में फ़ायदेमंद सिद्ध हो सके। ट्रेडर्स सही तरीके से उसका मनोविज्ञान एवं दर्शन जानकर उसे उपयोगी बना सके। यहाँ मैं उन्हीं 2 लोगों का संक्षेप में परिचय करवाना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि उन लोगों का शेयर मार्केट में योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण था। पहले हैं WD गेन साहब। इनका कहना था कि किसी भी स्टॉक या कमोडिटी का 50 साल का डाटा लाकर दो तो मैं आने वाले 50 साल का प्रेडिक्शन दे सकता हूँ। 500 साल का डाटा लाकर दो तो नेक्स्ट 500 साल का प्रेडिक्शन दे सकता हूँ, और ऐसा इन्होंने सिद्ध भी करके दिखाया था। इनका कथन है, नथिंग न्यू अंडर द सन, ओनली हिस्ट्री रिपीट्स। इनकी कुछ खास बुक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप रीड ज़रूर करिएगा। आपको अलग से इनका वीडियो बना दूंगा, अगर यहाँ विस्तार से जाने से वीडियो लंबा हो जाएगा और ये वीडियो की विषय वस्तु भी नहीं है। संक्षेप में इतना सुनिए कि इन्होंने मार्केट में प्राइस से ज़्यादा समय को महत्वपूर्ण माना और उसे सिद्ध भी किया था। आप लोग भी क्या करते हैं ज़रा सोचिए। चार्ट में 2 एक्सिस हैं, एक्स और वाई। एक्स एक्सिस पर हम समय लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम प्राइस लेते हैं। यानी जो चार्ट है वो प्राइस और टाइम का बाई प्रोडक्ट है। दोनों ही महत्वपूर्ण है, परंतु हम केवल प्राइस यानी वाई अक्ष को ही प्रमुख समझते हैं, समय को लगभग इग्नोर कर देते हैं। ऐसा अन्याय क्यों भाई? इन्होंने ये सिद्ध किया था कि कोई भी मेजर हाई और मेजर लो के बीच में लगा समय आगे आने वाले हाई और लो में लगने वाले समय का पता देता है। दूसरी बात यह भी कि सौर मंडल की कुछ विशेष स्थितियों पर मार्केट विशेष रिएक्ट करता है। वो स्थितियां जैसे इक्विनॉक्स, एक्लिप्स, विंटर सॉल्स्टिस,
समर सॉल्स्टिस, ग्रहण, उत्तरायण, दक्षिणायन, दिन रात का बराबर होना, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहों का उच्च या नीच होना। यहाँ विस्तार से चर्चा नहीं हो पाएगी, अलग वीडियो में कर सकते हैं। दूसरे हैं फिबोनाची जी। इन्होंने भी गजब की थ्योरी पर काम किया और पाया कि ब्रह्मांड एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है। उस पैटर्न को फिबोनाची सीरीज कहते हैं और उसी सीरीज के हर अगले नंबर को पिछले नंबर से डिवाइड करने पर हर बार एक फिक्स नंबर ही मिलता है, जिसे गोल्डन रेशो कहते हैं। इनको भी आप गूगल कर देखिएगा या फिर कमेंट्स कीजिएगा तो विस्तार से वीडियो बना दूंगा। संक्षेप में ये जान लें कि यह गोल्डन रेशो हर जीवित अजीवित यानी पेड़ पौधे, मनुष्य, पक्षी, जानवर, गैलेक्सी, तारे, नक्षत्र आदि में समान रूप से काम करता है। मानव की हाथों की लंबाई का उसके पैरों की लंबाई से क्या अनुपात होगा? नाभि से सर और नाभि से पंजों का अनुपात क्या होगा? उंगलियों की लंबाई का कोहनियों तक की लंबाई में क्या अनुपात होगा? पेड़ों की जड़, शाखाएं, पत्तियां किस अनुपात में विस्तार पाएंगी? फूलों में पंखुड़ियां किस क्रम से बढ़ेंगी? मधुमक्खी के छत्तों में छिद्र किस अनुपात में होंगे? यानी संक्षेप में हर आकार का विस्तार एक निश्चित पैटर्न से ही आगे बढ़ता है और वह है द गोल्डन रेशो। अब यहाँ पर हमारे वीडियो का दूसरा भाग पूर्ण होता है, क्योंकि अब हमें ऐसी थ्योरी मिल गई है जो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह काम करती है। वीडियो के तीसरे भाग में अब हम समझेंगे और जानेंगे कि क्या यह थ्योरी शेयर मार्केट में भी काम करती है और अगर करती है तो क्यों और कैसे। यह भाग ज़्यादा रहस्यमय और कंफ्यूजिंग हो सकता है, अतः अभी भी आपको कोई फैक्ट समझ में नहीं आए हैं तो कृपया वीडियो को रिवाइंड कर देखिए, वरना आगे विषय को समझने में दिक्कत हो सकती है। अब हम समझेंगे कि ये शेयर मार्केट पर वर्क क्यों करती है थ्योरी। जो लोग भी थोड़े समय से शेयर मार्केट में हैं वो महसूस करते हैं कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स से हम प्रभावित होते हैं। मतलब ग्लोबल सेंटिमेंट्स अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो हमारा मार्केट भी रिएक्ट करता है। तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि मार्केट में सेंटिमेंट्स, इमोशन वर्क करते हैं, चाहे वो लोकल हो या ग्लोबल हो। मैक्सिमम रिटेलर्स को हाई पर बाई करने से डर नहीं लगता और लो पर बाय करने से डर लगता है। यानी सभी इमोशन का खेल है। निफ्टी जब 18,600 हाई पर था तब बाय करने पर डर नहीं लग रहा था, पर जब वो बॉटम बना रहा था 16,400 पर तब बाय करने से डर लग रहा है। अतः हम एंट्री महंगा सस्ता देखकर नहीं बल्कि ग्रीड और फियर यानी लालच और डर के कारण करते हैं। यानी एक बार फिर इमोशन ही मुख्य कारक है। इमोशन यानी भाव, स्वभाव हमारा प्राकृतिक है। ये बात आप मुख्यतः समझ गए तो बाद में सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मोशन यानी इमोशन। जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो उसके बाद की इमोशन एंट्री से पहले की इमोशन यानी मोशन से डिफरेंट होती है। किसी में कम, किसी में ज़्यादा। आपके सांस और हृदय की गति बदल जाती है। आपके जितने भी भाव जैसे क्रोध, भय, प्यार, सेक्स हैं, इन सभी में आपकी सांसों की और हृदय की गति बदल जाती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको बहुत गुस्सा आ रहा है और उसकी सांस ऊपर नीचे नहीं हो रही हो, हार्ट बीट तेज नहीं हुई हो। अतः हम नेक्स्ट स्टेप में जंप करते हैं जब हम ये समझ जाते हैं कि इमोशन से मोशन में आ गए हैं। अब मोशन को समझने की ट्राई करते हैं। मोशन यानी गति जो कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकती, चाहे वो वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, रोटेटरी हो या सर्कुलर हो। यानी क्षैतिज गति हो, ऊर्ध्वाधर गति हो, वृत्ताकार गति हो या घूर्णन गति हो। परंतु हमारे शेयर मार्केट के हिसाब से हमें केवल दो ही डायरेक्शन की गति की ज़रूरत है, जो है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गति। फिर से थोड़ा मार्केट पर आकर रिफ्रेश करते हैं अपने आप को। जैसे मैंने पहले कहा था कि मार्केट का स्वभाव समझना जरूरी है। उसका स्वभाव मोशन ही है। वो ना ट्रेंड में होता है ना साइडवेज होता है। ये तो हम लोग अपने अपने टूल्स और पैरामीटर्स के कारण उसके मोशन को विशेष नाम दे देते हैं। मार्केट जब वर्टिकल मोशन में होता है तो हम उसे बुल या बियर ट्रेंड बोल देते हैं। जब मार्केट हॉरिजॉन्टल मोशन में होता है तो हम उसे साइडवेज बोल देते हैं। जैसे कोई 100 मीटर रन करता है और कोई जगह पर खड़े खड़े ही जंप कर रहा हो, मोशन में दोनों ही हैं।
पर डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग अलग होने से फ़र्क दिख रहा है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपके जितनी भी टाइम फ्रेम है बड़ी, जैसे मंथली, वीकली, डेली, ये इसमें आपको कोई मार्केट साइडवेज दिख रहा हो, लेकिन इन्हीं टाइम फ्रेम को जब आप 5 मिनट, 15 मिनट और 1 मिनट की छोटी टाइम फ्रेम में देखते हैं तो वही मार्केट आपको मूवमेंट करता हुआ दिखता है, मोशन में दिखता है। तो अब हमें प्रूफ हुआ कि मार्केट हमेशा ही मोशन में होता है। तो अब हम आगे चलकर ये फील करेंगे कि मोशन मोशन की ही किसी विशेष स्थिति को ट्रेंड बोलते हैं और मोशन की किसी विशेष स्थिति को साइडवेज बोलते हैं। हमारे व्यक्तिगत अनुभव से भी हम जानते हैं कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज होता है। ट्रेंडिंग केवल कुछ समय को ही होता है, यानी मूलतः मार्केट का स्वभाव साइडवेज है, यानी हॉरिजॉन्टल मोशन है। मार्केट अपने स्वभाव को चीख चीख कर प्रूफ देता है। हमारे ही दृष्टिकोण अलग होने से वह हमें अलग अलग दिखता है। जैसे हम सभी को फील कि मार्केट हमेशा ऊपर जाते समय बहुत दिक्कत फील करता है, लेकिन गिरते समय बहुत तेजी से गिरता है। ऐसा क्यों भाई? बट नेचुरल, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व का नियम। हर वर्टिकल जाती हुई चीज़ को रुकावट पैदा करती है ग्रेविटी, और ऊपर से नीचे आती हुई चीज़ को ग्रेविटी बहुत तेजी से नीचे खींचती है अपनी ओर। यानी इसीलिए हमारा जो शेयर मार्केट है वर्टिकल मोशन यानी ट्रेंड में ज़्यादा समय नहीं रुक पाता है और जल्दी हॉरिजॉन्टल मोशन यानी साइडवेज हो जाता है, यानी ग्रेविटी के साथ बैलेंस बनाता है। इसीलिए मैक्सिमम मीन रिवर्सल थ्योरी, 1 सिग्मा 2 सिग्मा थ्योरी, या जो आपकी 200 डेमा 550 डेमा जो थ्योरीज हैं मीन अपने सिंपल मूविंग एवरेज वाली, ये सब इसी पर काम करती हैं। अब इसको समझने के बाद हम पुनः ये समझते हैं कि हमने सिद्ध किया था कि मार्केट इमोशन है और इमोशन हमारे हैं। तो फिर हम अगर थोड़ा इस विषय पर चर्चा करें कि ह्यूमन इमोशन किन किन चीज़ों से प्रभावित होते हैं, तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। अर्थ मोशन में हमें फील नहीं होता, अर्थ के ऊपर हम लोग हैं, हम भी मोशन में, पर हमें फील नहीं होता। और अभी हम ये चेक कर चुके हैं कि इमोशन भी मोशन ही है, तो निश्चित ही ह्यूमन इमोशन को वो ही चीज़ें प्रभावित करेंगी जो मोशन को प्रभावित करती हैं। अब जरा इसको थोड़ा सरल कर कर समझते हैं। गति यानी क्या? गति को नापने के लिए दूरी और समय, दो राशियों का पता होना आवश्यक है, क्योंकि दूरी डिवाइडेड बाय समय मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो आप मार्केट के चार्ट में क्या देखते हैं? दूरी और समय ही तो देखते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पर। अब आया ना मज़ा? जैसे जैसे विषय वस्तु पर आगे बढ़ेंगे आपको और भी मज़ा आने वाला है, बस ध्यान से सुनते रहिए। गति में दो चीज़ों की बात होती है, दूरी एवं समय की। तो हमें दूरी को अलग से तथा समय को भी अलग से जानना आवश्यक है। दूरी क्या है? एक निश्चित बिंदु से नापी गई शुद्ध परिभाषा में किन्हीं दो बिंदुओं तक जाने वाला सबसे छोटा रास्ता दूरी कहलाता है। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान था, कोई बात नहीं। अब जरा ये बताइए कि दूरी को मापने की इकाई क्या है? कोई बोलेगा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ये सब दूरियों, छोटी छोटी दूरियों का जोड़ भर है। जैसे हमारी मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट आवरली टाइम फ्रेम का जोड़ भर है। चलो हम आपको एक चीज़ बताते हैं। इंग्लैंड में एक लैब में एक रॉड है धातु की, उसमें फिक्स समय में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको ही दूरी की प्रथम इकाई 1 मीटर मान लिया जाता है और बाकी की सारी दूरियां उसी से नापी जाती है। वेरी गुड। अब समय पर आते हैं। समय, सीजियम परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु का दोलन 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार दोलन कर लेता है। में लगे समय को 1 सेकंड कहते हैं। यानी सीजियम परमाणु जो है वो इतने वाइब्रेशन कर लेता है जितने समय में उसको 1 सेकंड माना जाता है। हा हा, है ना अद्भुत? दूरी को भी प्रकाश से नाप रहे हैं और समय को भी प्रकाश से ही नाप रहे हैं। विज्ञान ने प्रकाश को लैब में धातु की सहायता से नापा और ज्योतिष ने समय को सौर मंडलीय स्थितियों से नापा।
अब दूसरा पहलू भी देखिए, एस्ट्रोलॉजी में सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों की सूर्य से जो स्थिति परिवर्तन होता है उससे समय नापते हैं। तभी WD गेन साहब ने शेयर मार्केट चार्ट में एक्स एक्सिस यानी प्राइस से ज़्यादा वाई एक्सिस यानी समय को महत्व दिया। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि क्यों उन्होंने समय को जानने के लिए भारत आकर ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया एवं ज्ञान लिया और फिर मिस्र के पिरामिडों का अध्ययन करने गए। उसके बाद ही उन्होंने समय यानी ब्रह्मांडीय स्थिति के बदलने को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना शेयर मार्केट में, और सिद्ध भी किया। इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पुनः जाकर देखिए, तभी आगे कनेक्ट हो पाएगा। अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं और अब तक की सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि अब तक हमने क्या समझा, क्या जाना। दूरी हो या समय नापने के लिए प्रकाश ही मुख्य चीज है। और प्रकाश क्या है? वास्तव में प्रकाश कणों के रूप में सरल रेखा में गति करता है या तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। वैज्ञानिक खुद कंफ्यूज हैं प्रकाश के इस द्वि प्रवृत्ति पे, इसे बोलते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। पर जो भी हो, मुख्यतः प्रकाश ही है। केवल कंपन वाइब्रेशन मात्र है ऊर्जा का। एनर्जी वाइब्रेशन के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। ये मुख्य बात प्राप्त हुई हमें अब तक इस वीडियो की। अब हम एक ऐसी थ्योरी को खोज कर रहे थे जो यूनिवर्स में हर जगह काम करती हो। तो वो थ्योरी उसी चीज़ पर काम कर सकती है जो कि ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद हो। तो हमें हर जगह केवल वाइब्रेशन ही मिलते हैं यूनिवर्स में। अब केवल हमें ये समझना और जानना है कि वाइब्रेशन कैसे शेयर मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं, तो हमें सभी कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वाइब्रेशंस पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी देखिए। गर्मी की ऋतु में सूरज से जो प्रकाश यानी वाइब्रेशन एनर्जी हमें मिलती है, तो हम दोपहर में निकलना कम कर देते हैं, सनग्लास, एसी, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉटन वियर यूज़ करने लगते हैं। इसका ठीक विपरीत हम सर्दियों में रिएक्ट करते हैं। ये ब्रह्मांड में होने वाली घटना पर हमने शारीरिक यानी स्थूल रूप से जो रिएक्ट किया उसको पकड़ पाया। मानसिक रूप से भी और आंतरिक रूप से भी रिएक्ट करते हैं, बस ध्यान नहीं देते। जैसे त्वचा पसीना ज़्यादा छोड़ने लगती है, लू लगने लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, भूख कम लगती है, घमौलियाँ होने लगती हैं, आइसक्रीम आदि की इच्छा होती है। तो शेयर मार्केट में भी इन इमोशनल चेंज की वजह से उन चीज़ों के शेयर या स्टॉक्स में तेज़ी आती है। जैसे कूलर के स्टॉक्स हो गए हैं या आपके एसी वगैरह के स्टॉक्स हैं, इसमें तेज़ी आती है। इसका ठीक विपरीत सर्दियों में वाइन, हीटर, वूलन आदि स्टॉक्स में तेज़ी आती है। ये सब क्या है? सूरज से वाइब्रेशन ऑफ लाइट कोई ज़्यादा नहीं हुए जो गर्मी बढ़ गई है, बल्कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते हुए एक विशेष स्थिति में आ गई है जहाँ से सूर्य हमारी पृथ्वी पर हमारे 90 डिग्री पर चमक रहा है। यानी स्थिति सूर्य की पृथ्वी की बदली है, ना कि सूरज से हमें जो वाइब्रेशन यानी प्रकाश ऊर्जा मिल रही उसमें अंतर आया। सोचिए, केवल स्थिति पृथ्वी की बदलने से मार्केट ने कितना रिएक्ट किया है, तो शेयर मार्केट और उसके स्टॉक्स कितना रिएक्ट करेंगे। और अगर कभी वाइब्रेशन में चेंज आ गए तो कितना रिएक्ट करेगा शेयर मार्केट। अब यहीं पर एक बोनस ऑफर लीजिए। मार्केट जब भी फ्लैट ओपन हो, गैप अप हो या गैप डाउन हो, केवल उसकी ओपनिंग की स्थिति बदलती है, पर वो इमोशन को कितना चेंज कर देती है ये सब आपको पता है। अब आपको समझ आएगा ये रहस्य कि कोई लेवल को अगर मार्केट बार बार ब्रेक करने पर भी ब्रेक नहीं कर पाता है तो उसको गैप अप या गैप डाउन से ही ब्रेक करता है, क्योंकि उस स्थिति यानी उस पोजीशन से सेंटिमेंट्स बदल जाते हैं। अब जरा गौर कीजिए, 200 डेमा या वीवेब के ऊपर या नीचे होने से सेंटिमेंट्स चेंज हो जाते हैं। 200 डेमा या वीवेब के ऊपर गर्मी का मौसम, 200 डेमा और वीवेब के नीचे सर्दी का मौसम। 200 डेमा के ऊपर कोई मार्केट हो तो गर्मी यानी बाइंग प्रेशर उसमें नेचुरली रहता है, और 200 डेमा या वीवेब के नीचे सर्दी यानी सेलिंग प्रेशर नेचुरली होता है। तभी कहा जाता है कि 200 डेमा के नीचे आपको सेल ऑन राइज और 200 डेमा के ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना पड़ता है।
ये आपने सैकड़ों बार सुना है, कोई नई बात नहीं बताई मैंने आपको। परंतु जब तक आप इस बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी का लॉजिक, फिलॉसफी और उसके पीछे का दर्शन नहीं समझ पाएंगे, तब तक ट्रेड में एंट्री और रिस्क रिवार्ड पर कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते। ये जितनी भी डीएमए, डेमा, वीबैप, सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप, कैंडल, चार्ट पैटर्न, रेंज ब्रेकआउट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सभी आपको पता है पहले ही। बस उनके पीछे का लॉजिक और फिलॉसफी को जानना ज़रूरी है। अगर आपको इस पर मेरी शैली में वीडियो चाहिए तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं बना दूंगा। आप फिर से एक मज़ेदार बात सुनिए। आप जितने भी डेमा यानी मूविंग एवरेज, वी वेव, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, पैटर्न, इंडिकेटर्स जानते हैं, वो सब एक्चुअल में क्या है? वो सभी केवल एक लेवल यानी स्थिति को बताते हैं कि उस स्थिति से ऊपर या नीचे जाते ही सेंटिमेंट्स मीन्स इमोशन मीन्स वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं और मार्केट रिएक्ट करता है। आप खुद को भी चेक कीजिए ज़रा। जब भी आप ट्रेड लेते हैं उसके बाद प्राइस की स्थिति के बदलने के साथ साथ ही आपके इमोशन भी चेंज होने लगते हैं। ऐसा क्यों भाई? जबकि वास्तव में अगर आपने सही लेवल्स और सही मनी मैनेजमेंट से एंट्री ली है तो आपके इमोशन केवल आपके टारगेट या एसएल के बाद ही चेंज होने चाहिए, क्योंकि आपने इन्हीं दो स्थितियों के बीच यानी स्टॉप लॉस और टारगेट के बीच में ही तो एंट्री ली है। प्राइस की इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में मूवमेंट में अगर आपको आपके इमोशन चेंज हो रहे हैं तो पक्का समझ लो आपने जो एनालिसिस किया या रिस्क रिवार्ड लिया वो अधूरा है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो फिर सबसे पहले लर्न कीजिए, उससे ही लेवल पर कॉन्फिडेंस आएगा, उससे ही मनी मैनेजमेंट आएगा, उससे ही टारगेट एसएल के बीच में इमोशन नहीं आएगा। इस वीडियो में हमने जाना कि शेयर मार्केट इमोशन ही है और इमोशन मोशन ही है एवं मोशन केवल वाइब्रेशन ही है। अब इस वाइब्रेशन और गोल्डन रेशो के बीच क्या संबंध है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें आप शेयर मार्केट और ब्रह्मांड के अद्भुत एवं रहस्यमयी तथ्यों से परिचित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।